अगर ये मुश्किल होता तो आपको क्या लगता है ये किसान कभी इस सिस्टम का सफायर बन सकता था? कभी यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रेसिडेंट बन सकता था? अगर ये मुश्किल होता तो क्या कभी ये साइकिल से आने वाला व्यक्ति कभी मर्सिडीज कार तक पहुंच सकता था? ये बहुत आसान है। इसको आज गहराई से समझना है, बारीकी से समझना है कि कैसे इतनी बड़ी सफलता हम आसान हासिल करें। हम इसको बेवजह हमने इसको थोड़ा कठिन मान लिया है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण मान लिया है। मैं आपको बताना जा रहा हूं और बहुत सरल तरीका बताने जा रहा हूं, और मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं कि बहुत आसान है। इन तस्वीरों को गौर से देखें यार, अगर ये तस्वीरें अपना जीवन बदल सकती है कि 19 वर्ष में आयु में राकेश शर्मा सर गौतम ने इस अभियान को ज्वाइन किया, और आज 40 वर्ष की आयु में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सेलिब्रिटी जैसी लाइफ स्टाइल, शानदार लीडरशिप को वो एंजॉय कर पा रहे हैं। और पिछले, मैं समझता हूँ 5-7 वर्षों से वो अपनी एक लग्जीरियस लाइफ का आनंद ले रहे हैं। और पिछले 5-7 वर्षों से ले रहे हैं, मतलब 10-12-15 साल इन्होंने इसको बिल्ड करने पर काम किया, तब जाकर के आज वो इस स्थिति को एंजॉय कर पा रहे हैं। पर अगर ये आसान नहीं होता तो ये एक कहूँ कि एक साधारण उस वक्त ये पढ़ाई किया करते थे तो एक स्टूडेंट यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। अगर ये आसान नहीं होता तो ये किसान कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और कभी कभी हमें लगता है कि यार इन्होंने कर लिया, इन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया कि साइकिल से ये मर्सिडीज तक आ गए, पर हमें खुद के प्रति कई बार अविश्वास होता है कि यार शायद मैं कर तो लूंगा पर इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा हमें एहसास होता है। देखो, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। अभी आप जिस स्थिति परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में शायद ये यकीन कर पाना कि इतनी बड़ी सफलता मैं कभी हासिल कर पाऊंगा, कि थोड़ा मुश्किल होता है। इनके साथ भी ऐसा ही था। देखिए, एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उस वीडियो के बाद मैं अगली बात आपसे करूंगा। 22 साल पहले, आज भी याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे उस समय मीटिंग करने हरियाणा में। और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे कि शायद उस समय उन बातों पे विश्वास करना, मैं हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूं आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे तीन तीन कारें खड़ी होंगी। अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे तीन तीन कारें खड़ी होंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। बीसी छाबड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 कमरों का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो बीसी छाबड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे तीन गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमें लगता था ऐसा कभी होगा नहीं। हुआ। एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, पांच गाड़ी आई। वो बोलते थे करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। वो सब करोड़ों करोड़ों के घर में आज रह रहे हैं। और जो उन्होंने बताया वो सारी चीज हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो आपने इनके खुद के मुंह से सुना कि यार जब मैं साइकिल से आता था तब वो कारों की बातें करते थे। तो अगर साइकिल पे आता था तो विश्वास नहीं होता था, मोटरसाइकिल बोलते तो विश्वास हो जाता, पर तीन तीन कारें विश्वास नहीं होता था। पर आज ऐसा हुआ कि एक गाड़ी, दो गाड़ी, पांच गाड़ी। पांच गाड़ी ये पुराना वीडियो है, अभी 7 गाड़ी हो गई है वो। ये पुराना वीडियो, 1.5 साल पुराना वीडियो है, और अभी ये वो 5 गाड़ियां 7 गाड़ियां हो चुकी है। और 8 करोड़ के फ्लैट में ये रहते हैं। पहले इनको खुद को भी यकीन नहीं होता था। इस अभियान के बारे में मैं आपको एक बहुत गहराई वाली बात बताना चाहता हूँ। ये आपको आपकी सोच से ज्यादा, ये आपको आपकी योग्यता से ज्यादा, ये आपको आपके सपनों से ज्यादा देने की ताकत रखता है। पर ये मिलता किनको है? जो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूरी लीडरशिप के साथ लगातार इस पर काम करते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो यार, भिलवाड़ा शहर में जो व्यक्ति 7,500 रुपये महीने की नौकरी करता था, वो व्यक्ति आज भिलवाड़ा शहर में 25 करोड़ के मकान में रहता है। ये कोई मजाक नहीं है।
ये हकीकत है। और आप में से कई लोगों ने साक्षी बने होंगे उसके, वो देखा होगा बंगला आपने, और नहीं देखा है तो अगली भीलवाड़ा विजिट में जरूर देख करके जाना। और वहां जब जाओ तो घबराना मत, बस दिल में ये याद रखना कि यार ये व्यक्ति कभी 7,500 रुपये महीने की नौकरी किया करता था, अगर ये यहाँ पहुंचा है, आरसीएम के माध्यम से पहुंचा है, तो एक दिन मैं भी पहुंचूंगा। आज विश्वास नहीं होगा पर एक दिन ऐसा होगा, ये आपने इनके मुंह से सुना। देखो इनके, मुकेश कोठारी सर के साथ कई लोग हैं जो, उन जिनके पास ये आरसीएम अभियान पहुंचा था, पर उस वक्त वो उनको उनकी आरसीएम की ताकत पे भरोसा नहीं हुआ। उस वक्त उन्होंने अविश्वास किया। आज वो लोग कहीं 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं, और मुकेश कोठारी सर 25 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं। और आज अगर 22 सालों में उन्होंने वो 25 करोड़ का महल खड़ा कर दिया, तो आने वाले 22 सालों में उनके घर के बाहर एक हवाई जहाज भी खड़ा हो, ये संभव है कि नहीं? होगा। जिनको यकीन है उनके साथ होगा, पर जिनको डाउट है उनके पास नहीं होगा। जो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्णतया के साथ इस काम को सीख करके करेंगे, उनके साथ ये होगा। देखो मैं आज आपको एक बहुत बड़ा फार्मूला देने जा रहा हूं, और वो फार्मूला है कि मैं चाहता हूं कि मैं आपकी इनकम को 10 गुना कर दूं। 10 गुना। और मेरी लिखित गारंटी है, मैं घोषणा कर रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर ली जाए, अगर 10 गुना नहीं हो तो मेरे से आप ब्लैंक चेक ले लेना, और जो मर्जी आए अमाउंट भर लेना, मेरा जितना अंत तक पैसा, आखिरी पाई भी मेरे अकाउंट से निकाल लेना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 गुना होगा, पर शर्त एक है कि जो मैं कहूंगा वो करना होगा। अगर आप कर लेंगे तो होगा। तो 10 गुना इनकम करने के लिए सबसे पहले अब हम समझते हैं कि आपका चेक कैसे कैलकुलेट होता है। चेक की कैलकुलेशन कैसे होती है कि इस महीने इतनी अमाउंट का चेक आपका बनेगा। वो चेक किस आधार पे वो तय किया जाता है? क्या आधार है? क्या आधार है? कोई बताएगा? राजेश सर, कोई हैंड रेज भी कर सकते हैं आप। सर जितना पीवी हमारा मल्टीप्लाई होगा। यस, जितना पीवी होगा उतना चेक बनेगा। वेरी गुड। तो पीवी के आधार पर, और पीवी कहाँ से आता है सर? प्रोडक्ट बिजनेस। प्रोडक्ट से आता है। और कौन से प्रोडक्ट का पीवी हमें मिलता है? आरसीएम। आरसीएम का तो मिलता है, पर आरसीएम में अरबों रुपए के प्रोडक्ट पड़े हैं। हमें किस प्रोडक्ट का मिलता है? जो हमारी टीम में उसको बिल्कुल राइट जवाब। जो हम और हमारी टीम मिलकर के जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उसके पीवी के आधार पे हमारे चेक की कैलकुलेशन होती है। तो अब इसको हम यूं समझें कि हम और हमारी टीम मिलकर के अगर 10 गुना प्रोडक्ट यूज करने लग जाएं, तो 10 गुना पीवी होगा और 10 गुना चेक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब आप इसको यूं समझें कि आज से राजेश सर टीम में अभी ये घोषणा कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति दिन में 4 चपाती खाता है, उसको 40 चपाती खाना अनिवार्य कर दें। अगर एक बार टूथपेस्ट करता है तो उसको दिन में 10 बार टूथपेस्ट करना है। और जो दिन में 2 कप चाय पीता है उसको 20 कप चाय पीनी है। क्या ये संभव है? नहीं है। नहीं है ना संभव। पर अगर ऐसा हो जाए तो पीवी 10 गुना हो जाएगा, और 10 गुना होगा तो चेक 10 गुना हो जाएगा। पर ऐसा संभव नहीं है कि एक साथी 4 चपाती की जगह 40 चपाती खाना शुरू कर दे। पर हाँ, 10 साथी हों तो शायद 40 चपाती कंज्यूम हो सकती है ना जी? तो अब इसका एक फार्मूला है, अगर आप चेक 10 गुना करना चाहते हैं तो अपनी टीम को 10 गुना करना होगा। और उसके लिए सिंगल फार्मूला, जो कि फोकस, जिंदगी में सबसे बड़ा फोकस आपका जहां होना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए ज्वाइनिंग, 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 ज्वाइनिंग। ये सबसे बड़ा फार्मूला है आरसीएम में। केवल मात्र 2 काम करने होते हैं, और 2 आसान काम करने होते हैं, बिल्कुल आसान काम करने होते हैं। वो 2 काम होते हैं। पहला काम है उसमें से कि बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना, बहुत सारी संख्या में इस अभियान से लोगों को जोड़ना। ये हमारा मुख्य काम है। और बहुत बड़ी संख्या में अगर आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो हम समझें कि यार लोग जुड़ते कहाँ से हैं, कैसे हैं? वो लोग जुड़ते हैं होम मीटिंग के माध्यम से, है ना जी?
तो अब होम मीटिंग इस अभियान की जान है, इस अभियान का दिल है। इस अभियान में ये दिल धड़कता है तो ये अभियान जिंदा है। ये दिल धड़कना बंद हो जाता है, वहां नई ज्वाइनिंग की गति रुक जाती है। वो स्टेशन बंद हो जाता है, वहां से नई लीडरशिप पैदा होना हो जाती है। तो जितनी ज्यादा होम मीटिंग आपकी टीम में आप प्रमोट कर सकते हैं, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा होम मीटिंग पे फोकस कर सकते हैं उतना ज्यादा। मैं देखो बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। मैंने जो समझा, मैंने जो ऑब्जर्व किया, पिछले 2.5 वर्षों से मैं इस अभियान से जुड़ा हूँ। और 2.5 वर्षों में मैंने देखा डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर आज भी अगर 10 लोगों के लिए भी होम मीटिंग देने जाना हो, अपनी एक नई टीम का निर्माण करना हो, नए स्टेशन का निर्माण करना हो, वो स्वयं चले जाते हैं। वो सेमिनार नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, वो साइलेंट काम होता है, पर वो होता है। और आज भी उन्होंने इस 6 मतलब बेसिक काम करना नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि आज उनके पास सबसे ज्यादा स्टेशन है, सबसे ज्यादा लीडर हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क है। और ये ताकत है, इस ताकत को जितनी जल्दी पहचान लें उतना बड़ा काम आपका हो सकता है। तो हमें होम मीटिंग की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। होम मीटिंग करना, टीम में प्रमोट करना है। हर व्यक्ति को होम मीटिंग करना सिखाना है। देखो, ये बिजनेस, ये अभियान जो है ना, ये अभियान है लीडरशिप का अभियान। और नई लीडरशिप पैदा होती है होम मीटिंग के माध्यम से। होम मीटिंग में जब आप एक किसी व्यक्ति से, देखिए, आप जब इस अभियान में आते हैं तो सीधा आपको बहुत बड़ा मंच नहीं मिलता है साहब। उस बहुत बड़े मंच तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है। और बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी के लिए पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना। कोई पहली बार स्टेज पर जाते ही राजेश सर की तरह दहाड़ना शुरू नहीं कर देता है। कई समय लगा होगा जब राजेश सर आज मंच पर इस तरह से बात कर पाते हैं। नहीं तो पहली बार तो मैं समझता हूं इनके भी हाथ पैर कांपे होंगे, इनकी भी जबान लड़खड़ाई होगी। तो वो प्रैक्टिस कहाँ से होती है? वो होम मीटिंग से होती है। और वहां पर जब आपको सामने से एक व्यक्ति सवाल करता है और आप उसका जवाब देना चाहते हैं, और मान लीजिए जानकारी नहीं है, तो फिर आप उसको अगली बार उस जानकारी को लेकर के उसको संतुष्ट करते हैं, क्योंकि आप उसको इस अभियान से जोड़ना चाहते हैं। तो वो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करता है, आपको बारीक से बारीक जानकारी सीखने के लिए प्रेरित करता है। और वहां से आप बेहतर लीडर बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब समझिए कि मान लीजिए मैंने पूरे भारत में नेटवर्क बनाया। ऊपर में कश्मीर से नीचे तक कन्याकुमारी, और दाएं से कच्छ से बाएं तक काजीरंगा। मतलब अगर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा पूरे भारत में अपना नेटवर्क बना लूं, तो क्या ये संभव है कि मैं अकेला उस नेटवर्क को संभाल पाऊंगा? बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज सुरेंद्र वत्स सर, कितने कोर लीडर हैं उनके साथ, उनकी टीम में? अगर मैं बात करूं तो कम से, अब आप नाम गिनने जाएंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। बलवान दीक्षित सर, और विजय अत्री उपस्थितियां, राकेश सर, सर, सारे। सुजीत सर, मंजीत सर, डी कुमार सर, और मतलब कितने, विजय विरोधिया सर, और पता नहीं कितने सारे लीडरों का निर्माण किया। वो अकेले थोड़ी ना भारत का नेटवर्क संभाल पाते हैं। तो इस अभियान में दूसरा मुख्य काम है, पहला काम था बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना, और दूसरा काम है बहुत सारे लीडर पैदा करना, बहुत सारे लीडर का निर्माण करना। अभी मैं शुरुआत में सुन रहा था तो राजेश सर ने बताया कि ये डुप्लीकेशन का अभियान है ना जी। अब डुप्लीकेशन का अभियान है, हमें यही सिखाया गया है कि ये लर्न, टीच और डुप्लीकेट का अभियान है। सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट करने का अभियान है। लोगों ने डुप्लीकेट पे तो फोकस कर लिया, पर सीखना सिखाना पे तो फोकस हट गया। एक बात, डुप्लीकेशन का मतलब है, अब ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मस्त है, मजा आएगा। डुप्लीकेशन का मतलब है, डुप्लीकेट तैयार करने का मतलब है फोटोकॉपी तैयार करना। क्या है जी? फोटोकॉपी तैयार करना, फोटो स्टेट करना। फोटो स्टेट मशीन देखिए राजेश सर, क्या काम करती है? फोटो स्टेट कैसे काम करती है? बिल्कुल, इधर से फोटो डालो गुरुजी, उधर से वैसे कि हुबहू फोटो उधर से आता है इधर। अच्छा, जैसा फोटो डालो वैसा फोटो उधर से निकल करके आता है। तो मान लीजिए अगर मैं उसमें बहुत शानदार फोटो डालूंगा,
जो तस्वीर एकदम साफ दिखाई पड़ रही है तो फोटो स्टेट साफ आएगी। यस, आएगी गुरुजी। और अगर मैंने कोई धुंधली तस्वीर डाल दी तो फोटो स्टेट कैसी आएगी? धुंधली आएगी समय। तो यार इस बात को गहराई से समझो। डुप्लीकेशन का अभियान है, तो पहले मूल प्रति सही होनी चाहिए ना, ओरिजिनल कॉपी बेहतर होनी चाहिए ना। जितनी बेहतर ओरिजिनल कॉपी होगी उसी का तो डुप्लीकेट निकलेगा। तो जितने बेहतर लीडर आप बनोगे, जितना बेहतर आप अपने आप को बनाओगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को बेहतरीन लीडर की तरफ कन्वर्ट कर सकोगे, अपने आप को बदलोगे, उतनी ज्यादा अच्छी फोटोकॉपियां आपकी तैयार होगी। तो पहले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। जिस दिन आपने अपने आप को बेहतरीन बना लिया, उस दिन आपकी फोटो कॉपीज भी बेहतरीन बनना तैयार हो जाएगी। बात समझ आ रही है जी? पहले अपने आप को बेहतर बनाएं, फिर आपकी फोटोकॉपी भी बेहतर तैयार हो जाएगी। तो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को बेहतरीन बना ले। सबसे पहले अपने आप को बदलो। मैं आपको फॉलोवर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको अपने जैसा लीडर बनाना चाहता हूं। मैं नहीं कहता, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि मैं गुरुजी को फॉलो करता हूं। अरे फॉलो मत करो, मेरे जैसा बनो, मुझसे बेहतर बनो। फॉलोवर नहीं, ये लीडर बनाने का बिजनेस है, ये लीडर बनाने का अभियान है। ये हमसे बेहतर, हमारी जैसी हूबहू कॉपी निकालने का अभियान है। मेरी मेरी लिमिटेशन है कि मैं आपको अपने से बेहतर, मैं अपने जैसा ही बना पाऊंगा। फोटोकॉपी अपने जैसी ही हो पाती, फोटोकॉपी वही आएगी जो ओरिजिनल कॉपी होगी। तो इसलिए मैं ओरिजिनल कॉपी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जो भी अर्जित करना पड़ता है, जो भी सीखना पड़ता है, जो भी समझना पड़ता है, वो सब कुछ करता हूं। वो सब कुछ काम मैं करता हूं। तो आज से निर्णय कर लें, सबसे पहले दूसरों को बदलना छोड़कर, दूसरों को सिखाना छोड़कर, और निर्णय कर लें यार मैं आज से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर काम करूंगा, अपने आप को बेहतरीन बनाने पर काम करूंगा, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करूंगा। मुझे मात्र 2.5 वर्ष हुए हैं, आप सारे लगभग सीनियर हैं मुझसे इस अभियान के अंदर। और इन 2.5 वर्षों में बहुत सिंपल 1% फार्मूला बीसी सर सिखाते हैं। मैंने गुरुदेव की बात पकड़ ली, मैंने कहा 1% रोजाना अभिषेक तेरे को सुधरना है। वो 1% करते करते 1 साल में 365% का इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आ गया। और इन 2.5 वर्षों में आज मैं इस लेवल पर पहुंच गया जहां हिंदुस्तान के कोई कोर लीडर नहीं पहुंच पाते, वहां मेरी सेमिनार्स होती हैं। तो वो बस उसका एकमात्र कारण, और मुझे समझ आ गया कि अगर मैं अपनी टीम को बेहतर बनाना चाहता हूं, मैं लोगों को फॉलोवर नहीं बनाना चाहता, डुप्लीकेट करना चाहता हूं, तो पहले ओरिजिनल कॉपी को तो बेहतरीन बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले अभिषेक छाबड़ा को खुद को बेहतरीन बनना पड़ेगा। सबसे पहले आप सब साथियों को खुद को बेहतरीन बनाने पर काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर सुरेंद्र वत्स सर जब एक केबल ऑपरेटर थे, बजाज स्कूटर पे चला करते थे, अगर वो अपने आप को नहीं बदलते तो क्या यहाँ पहुंच पाते क्या? तो साथियों, अपने आप को बदलो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, फिर आपका डुप्लीकेशन तैयार होगा सर। अपने आप को बदलने पर काम करना है। ये बदलना आसान नहीं है, ये बदलना बहुत मुश्किल है। मेरी पिछली लाइफ स्टाइल जो थी, उस लाइफ स्टाइल का अभिषेक छाबड़ा कुछ और था। उसके पास दोस्त थे, उसके पास घूमना फिरना था, मौज मस्ती थी, पार्टियां थी, और मतलब बहुत कुछ, सिनेमा था, सब कुछ था। उन सारी दिनचर्या को बदल करके ये वाला अभिषेक छाबड़ा आपके सामने लाना, ये ठीक उस प्रकार से था कि अपनी शरीर की एक पूरी ऊपर की चमड़ी उतार करके नया अंदर से अभिषेक छाबड़ा निकालना। उसको कहते हैं बदलाव। एक केबल ऑपरेटर का हिंदुस्तान का टॉप लीडर बन जाना, उसको बदलाव में बहुत ताकत लगती है साहब। बहुत ताकत लगती है। बदलना ही तो आसान नहीं। आप जैसे हैं अगर वैसे ही रह जाएंगे तो कभी जीवन में सुरेंद्र वत्स नहीं बन पाएंगे। आपको बदलना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को बेहतर बनाना होगा, फिर आपकी बेहतर टीम का निर्माण होगा। अगर मैं बात करूं, ये जो ऊपर तस्वीरें नजर आ रही है, अगर प्रहलाद राय सर वैसे ही रह जाते तो आज इस सिस्टम के सफायर नहीं बन पाते। मुकेश कोठारी सर अगर अपना एटीट्यूड वही रखते जो उनका था, अपनी दोस्त नहीं बदलते, अपनी दिनचर्या नहीं बदलते, अपनी किताबें नहीं बदलते, अपनी आदतें नहीं बदलते, अपना व्यवहार नहीं बदलते, सीखने को तैयार नहीं होते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो उसी किराए के मकान में रह रहे होते। मेहनत से सिर्फ रोटी मिलती है, आरसीएम से कोठी मिलती है साथियों।
अगर ये साइकिल पे आने वाले राकेश शर्मा गौतम सर अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो कभी इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। तो पहले सबसे पहली जरूरी चीज है अपने आप को पूरी तरह से बदल डालो, पूरी तरह से। फिर डुप्लीकेशन आपका तैयार होगा। बेहतरीन लीडर बनो, नंबर वन लीडर बनो। नंबर वन लीडर बनना है। आई एम ए लीडर। मेरे पिताजी ने हर व्यक्ति के अंतःकरण में ये बात बैठाने का भरकस प्रयास किया है कि आप चीख चिल्ला के रोज सुबह उठ करके कांच के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें, यार आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। और आप सब लीडर हैं। आप सब लीडर हैं, बेहतरीन लीडर हैं। और लीडर करता क्या है, चलो आज इस सवाल पर आते हैं। हमने इन सारे कोर लीडर्स की मीटिंगें सुनी हैं, सेमिनार सुनी हैं, एलडीपी अटेंड की है, जूम मीटिंग पर इनको देखा है। ये उन सभी जगह पे ये करते क्या है? मान लीजिए मैं अगर आपके पास आऊंगा, अभी मैं जूम पर आपसे पिछले आधे पौन घंटे से क्या कर रहा हूं? बातें कर रहा हूं। अगर मुझे आप सेमिनार करने के लिए बुलाएंगे तो मंच पर खड़ा होकर के मैं क्या करूंगा? बातें करूंगा। अगर आप मुझे एलडीपी के लिए बुलाएंगे तो मैं सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक क्या करूंगा? बातें करूंगा। अगर आप किसी व्यक्ति से होम मीटिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं? बातें करते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट नहीं पहुंचाना है कहीं पे, आपको उनका पीवी का हिसाब किताब नहीं रखना है, आपको डिलीवरी डिपो सेंटर्स की व्यवस्था नहीं देखनी है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बातें करनी है। तो कोई भी को लीडर होता है वो बातें करता है। आप चाहे जूम मीटिंग करें, चाहे काउंसलिंग करें, चाहे होम मीटिंग करें, चाहे वेबिनार करें, चाहे सेमिनार करें, आपको सिर्फ करनी होती है बातें। अब बात तो इतनी सी है ना कि यार इससे आसान काम क्या हो सकता है धरती पर, जैसा मैं शुरू में समझा रहा था। बताओ, बात करने से अगर करोड़पति बना जाता है तो अपने बाप का क्या जाता है यार? बातें कर करके लोग करोड़पति बन गए यार। मसला इतना सा है कि हम ये सीख जाएं कि बात क्या करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। वो बात करने की कला सीख ली जितना। अच्छा, बातें कहाँ से होती है साहब? मैं मुंह से बात करता हूँ, है ना? मुंह से हम बात करते हैं, है ना? अब मुंह से जो मैं बात करता हूँ वो कहाँ से आती है? मेरी खोपड़ी से आती है, मेरे दिमाग में से आती है है ना? तो मेरे दिमाग में जो होगा वही तो मुंह से निकलेगा। मेरी बुद्धि में जो होगा वही तो मैं जबान से बोल पाऊंगा। जितना नॉलेज मुझे यहाँ होगा वही तो मैं आपको मुंह से बता पाऊंगा। तो यार जितना आपकी खोपड़ी में होगा, जैसा आपकी खोपड़ी से होगा वैसा ही मुंह से निकलने वाला है। अगर यहाँ ज्ञान भरा होगा तो आप यहाँ से ज्ञान शेयर करोगे, यहाँ कचरा भरा होगा तो मुंह से कचरा शेयर। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला करते थे जिसने मेरे जीवन को बहुत प्रेरित किया। जब भी मैं पहले कभी पॉलिटिक्स की बात किया करता था, कभी कोई अन्य बात किया करता था, कभी वो फालतू बात कोई भी मैं किया करता था जो इधर उधर का टॉपिक होता था, तो पिताजी एक डायलॉग बोलते थे, सुनने में अच्छा नहीं लगता था पर जीवन परिवर्तन करने के लिए कुछ कड़वी बातें जरूरी होती है। वो ये कहते थे कि यार मैंने गधों को कभी इंसानों की तरह बात करते हुए नहीं देखा, पर इंसानों को गधों की तरह बात करते बहुत बार देखा है। तो बात, हमें बस वही सीखना है, हमें बात करनी है, एक लीडर की तरह बात करनी है, तो हम वही बोल पाएंगे जो हमारी खोपड़ी में होगा। इसलिए अपनी इस खोपड़ी में, अपने इस खजाने में, अपने इस सेफ में जितना बेहतर भर सकते हैं उतना बेहतर भरने का प्रयास करें। जितना सीख सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। दुनिया में इससे आसान काम नहीं है। बातें कर करके करोड़पति बनोगे? आज तक आपने जिस भी मुकाम पर आप पहुंचे हैं, आपने अपनी बात करने की कला के दम पर पहुंचे हैं। और कुछ काम नहीं करना, बातें करनी पड़ती है। आप अपने आप को किसी को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो अपनी बात के माध्यम से ही कर पाएंगे, है ना जी? तो रेगुलर सेमिनार अटेंड करिए, सीखिए। लोगों को सीखने में बड़ा दर्द आता है। 150 रुपये लगते हैं सर मीटिंग में जाने के, 500 रुपये लगते हैं सर एलडीपी में जाने के, 2,000 रुपये खर्च हो जाएंगे सर, दिल्ली चला जाऊंगा, भिलवाड़ा जाऊंगा तो 5,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। अरे यार, आप अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वहां जा रहे हो, अपने आप को सिखाने के लिए वहां जा रहे हो, अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए जा रहे हो, अपने आप को अपग्रेड बनाने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े कर लेना यार।
बेहतरीन लीडर बनना एक सेलिब्रिटी बनने के समान है। अपने आप को शाहरुख खान बनाना चाहते हो इस सिस्टम का अमिताभ बच्चन बनने के लिए, मुकेश कोठारी सर ने सीखा ना। आप भी अगर इस सिस्टम के अमिताभ बनना चाहते हैं, आप भी अगर इस सिस्टम के सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो सीखो। सीखने में क्या घबराना, खुद पे इन्वेस्ट करने से मत घबराना। आप कोई किताब खरीदते हैं तो किताब खरीद उस दुकान पर एहसान नहीं करते, आप अपने आप पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने पर इन्वेस्ट करते हैं। आप किसी एलडीपी में जाते हैं तो उस लीडर पर एहसान नहीं करते हैं। इसलिए मत जाना कि मेरी अपलाइन ने कहा और मुझे शक्ल दिखाने के लिए जाना है। इसलिए जूम मीटिंग में मत आना कि राजेश सर ने कल 4 फोन किए थे, मुझे जूम मीटिंग में जाकर के शक्ल दिखानी है। इसलिए आना कि मुझे सीखना है, मुझे बेहतर बनना है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। बात खत्म। नहीं तो आपका डेटा भी खर्च हो रहा है, समय भी खर्च हो रहा है, क्या मतलब। अपलाइन के प्रेशर में जिंदगी जीना छोड़ दो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जिंदगी जीना शुरू कर दो आज से। और यार दुनिया का इससे बेहतरीन अभियान हो नहीं सकता। बस तो आज से सेमिनार रेगुलर अटेंड करनी है, अपना अपलाइन जो भी बोले वो वेबिनार, वो जूम मीटिंग हमें रेगुलर अटेंड करनी है। किताबें पढ़नी है, ऑडियो सुनने हैं, गुरुकुल रेगुलर अटेंड करना है। और साल में कसम खा के कम से कम 2 एलडीपी जरूर अटेंड करनी है। चाहे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाना पड़े, पर 2 एलडीपी। लीडर बनना है यार, लीडर बनना है। तो ये काम आपको रेगुलर 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 बेसिस पर करने हैं। अब इसमें से कई काम है जो मेरे को अच्छे नहीं लगते यार। मेरे को सुबह जल्दी उठकर के गुरुकुल अटेंड करना अच्छा नहीं लगता। यूट्यूब पर सुन लो, फैसिलिटी है ना। जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख लेता है। जरूरी नहीं है स्कूल में रह करके ही पढ़ाई की जाए सके। वो जो एक पिक्चर मैंने देखी थी 3 इडियट, उसमें वो लड़का क्लास के बाहर खड़ा रह करके भी सारे ज्ञान अटेंड कर लेता है। तो आपको ज्ञान अर्जित करना है, किताबें हैं, दुनिया भर के ऑडियो हैं, पूरी दुनिया है आपको सीखने के लिए। तो अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करें। अच्छा, मुझे सुबह उठ करके, कल मैं आपको बताऊं, पूरी रात ट्रेवल करके, रात को 1 बजे मेरी ट्रेन थी बड़ौदा में, कल परसों मेरा सेमिनार था। रात को 1 बजे मेरी ट्रेन वहां से थी। 12 बजे मुझे वहां के लीडर्स ने, दिन भर 2 जगह मैंने सेमिनार किए बड़ौदा में, बड़ौदा शहर में 2 जगह। और दोनों जगह करने के बाद शाम को कई सारे लोगों से वो काउंसलिंग कराने के लिए, मिलाने के लिए, रात 12 बजे तक उन्होंने बिल्कुल मेरा तेल निकाला है। अपलाइन का तेल निकाल दो, ये हम ही सिखाते हैं। और बिल्कुल 12 बजे तक उन्होंने मुझे काम में लिया। 12 बजे उन्होंने मुझे स्टेशन छोड़ा, 1 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी, वहां से मैं रतलाम आया, 4 बजे मुझे उस ट्रेन से उतरना था। तो मात्र 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अलार्म लगा के मुझे उठना पड़ा। वहां इंतजार किया स्टेशन पर, 6:30 बजे दूसरी ट्रेन पकड़ी। सवेरे 11:30 बजे भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन पे उतरा। नहा धो करके 1:30 बजे भिलवाड़ा में एकेडमी सेशन लेने के लिए चला गया। वहां से आने के बाद लोगों की काउंसलिंग रात को 11:30 बजे तक मेरे ऑफिस में चल रही थी। और सवेरे उठ करके मुझे ये जूम मीटिंग अटेंड करनी थी और इसकी तैयारी भी करनी थी। ये करने में मुझे भले ही अच्छा लगे ना लगे, पर मुझे पता है यही करके तो मैं डायमंड बनूंगा यार। यही करके मैं डायमंड बनूंगा। यही रास्ता है जो मुझे डायमंड तक पहुंचाता है। तो मुझे पहुंचाता है तो मैं परवाह नहीं करता कि मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे को यही करना है। आने वाले कई वर्षों तक मुझे यही करना है। अगर मुझे डायमंड बनना है तो मुझे ये करना है। इनसे प्यार करना सीख लो, इनको पसंद करना सीख लो, इनको अपनी जिंदगी बना लो, है ना। और अपने आप को इतना अपग्रेड करो, एक बारीक से बारीक जानकारी होनी चाहिए। एक कोर लीडर से अगर आप सवाल पूछें कि सर मुझे जो है गुड डॉट के बारे में ये जानकारी चाहिए या कीसोल के बारे में ये जानकारी चाहिए, वो ये जवाब नहीं दे सकता पलट करके कि नहीं यार इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। उसको वो हर चीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजेश सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें और ये बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। कल इस प्रतिष्ठान को बंद रखा जाएगा। और अब पहली लाइन को दोबारा और फिर आखिरी लाइन को पढ़ें। कल इस प्रतिष्ठान को बंद रखा जाएगा। क्या फर्क है इन दोनों में। बंद रखा जाएगा में बंद के बाद एक जगह छोड़ी गई है, स्पेस दिया गया है। और यहां पर वही स्पेस रह के बाद दे दिया। कोई अंतर नहीं है, बस वो जो स्पेस कहाँ छोड़ना था, बंद के बाद छोड़ना था, दे के बाद छोड़ना था, वो रह के बाद छोड़ दिया। और पूरे मायने ही बदल गए। कल इस प्रतिष्ठान को बंद
क्या बात है। राजेश सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही अभी आ रही सर। अभी आ रही है, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ, कई बार हम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि यार एक छोटी सी चीज मेरे को नहीं पता तो क्या फर्क पड़ जाएगा, छोटी सी जानकारी नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे ये छोटी सी छोटी गलतियां ही तो हमारी जिंदगी में इतना फर्क डाल देती है। ये छोटी सी, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ हो 1 लाख, और एक के आगे मैं एक दशमलव लगा दूं, एक बिंदी लगा दूं, तो वो 1 लाख, उस दशमलव के बाद चाहे जितनी बिंदियां लगी हो, फिर वो 1 रुपया रह जाता है। वो एक छोटी सी बिंदी 99,999 रुपये वैल्यू कम कर देती है। इतनी सी गलती आपकी आपको बहुत पीछे ले जा सकती है, और इतनी सी जानकारी अगर आपको है तो आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो बारीक से बारीक जानकारी को सीखें। लीडर कैसा होता है, लीडर कैसा होता है, इस बात को समझें। हम्म, 1 मिनट। लीडर वो होता है, लीडर वो होता है जो केवल खुद के लक्ष्य नहीं बनाता। लीडर वो होता है जो अपनी पूरी टीम के लक्ष्य बनवाता है और पूरी टीम के टारगेट बनवाने में उनकी मदद करता है। पूरी टीम को लक्ष्य अचीव करवाने में मदद करता है। पूरी टीम को प्रेरणा देता है। खुद भी उत्साह से भरा रहता है और पूरी टीम को उत्साह से भर के रखता है। लीडर वो होता है जो वो हर काम को औरों से पहले, औरों से ज्यादा करने का जज्बा अपने भीतर रखता है। लीडर वो होता है जो अपनी टीम को अपने जैसा बनाता है। लीडर वो नहीं जो फॉलोवर तैयार करता है। लीडर वो नहीं जिसके पीछे काफिला चलता है। लीडर वो होता है जिसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी टीम आगे बढ़ती है। लीडर वो होता है जो हमेशा ड्रेस कोड में होता है। लीडर वो होता है जो हमेशा ड्रेस कोड के महत्व को समझता है। लीडर वो होता है जिसे पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, और केवल आपको जो करना चाहिए वही जानकारी आपको नहीं देता, बल्कि ये जानकारी भी समय समय पर आपको देता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। कई बार हम लीडर के उस टोकने को, हमें ऐसा लगता है कि हमें मन से वो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये मुझे क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करना आपके भविष्य के लिए घातक हो सकता है। मैंने एक पौधे की हत्या कर दी सर। एक पौधा जो बहुत अच्छा खिलखिला रहा था, मेरी वजह से वो पौधा जो है, वो पौधा खत्म हो गया सर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब वो पौधा कैसे खत्म हुआ कि मैं उस पौधे से बहुत प्यार करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इस चक्कर में मैंने उसको ज्यादा पानी देना शुरू कर दिया, और वो ज्यादा पानी मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। तो हमें लीडर को ये पता होना चाहिए कि मुझे किसकी कितनी हेल्प करनी, और हेल्प करना भी कभी कभी लोगों को आगे बढ़ना नहीं देता। लोगों में निखार लाना एक लीडर का दायित्व होता है। तो ये सही कार्य, सही नीति, व्यवहार कुशलता, हंसमुख स्वभाव, साफ सुथरी छवि, आकर्षक व्यक्तित्व, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, बातचीत की कला, ये सारे गुण एक लीडर के भीतर होने चाहिए। और लीडरशिप का मतलब है प्रतिदिन विकास करना, प्रतिदिन ग्रोथ करना। ये एक दिन में नहीं होगा, पर निरंतर प्रशिक्षण, निरंतर अभ्यास से एक दिन जरूर आप बहुत बेहतरीन लीडर बनेंगे। लीडर हमेशा कुछ नया सीखता रहता है और अपनी टीम को सिखाता रहता है। मैं हमेशा एक बात राजेश सर, आपने मेरी जो भी प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, हमेशा कुछ नया होता है कि नहीं होता है? यस सर, यस। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सर। मैं एक ही एक बात करे जाऊंगा तो कब कब तक सुनेंगे आप मुझे? मेरी एक कहानी जो मैंने 25 साल पहले गाना शुरू की थी, वो 25 साल बाद भी मैं वही बातें दोहरा रहा हूं, तो फिर मैं लीडर नहीं हूं साहब। लीडर वो होता है जो रोजाना सीखता है। तो हम एक किताबें पढ़ें, रेगुलर प्रशिक्षण लें, आप भी नया सीखें और अपनी टीम को भी नया सिखाने पर काम करें।
और देखो यार, ये अभियान जो है इतना खूबसूरत अभियान है, इतना, मैंने कहा ना, दुनिया का सबसे सरल और सबसे महान अभियान है। आज बाजार में अगर कोई कपड़े की दुकान आपकी हो, मान लो कि कोई कपड़े की दुकान, राजेश क्लॉथ स्टोर मान लेते हैं इसका नाम, राज क्लॉथ स्टोर की जगह है। तो मान लीजिए राजेश भैया, आपकी दुकान के ठीक सामने आपका साला कपड़े की दुकान खोल ले, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा गुरुजी। लगेगा ना? यस। यहाँ देखो, हमारा साला दुकान खोले, हमारा जीजा दुकान खोले, हमारा दोस्त दुकान खोले, हमें अच्छा नहीं लगेगा। पर ये आरसीएम अभियान इतना बेहतरीन अभियान है कि जिस दिन हम साइन कर रहे होते हैं, उस दिन हमारे मन में लिस्ट चल रही होती है कि मेरे साले को भी करवाना है, मेरे जीजा को भी करवाना है, मुझे इस अभियान से मेरे दोस्त को भी जोड़ना है, मेरे अड़ोसी को भी जोड़ना है, पड़ोसी को भी जोड़ना है। यहाँ तक कि आपका दुश्मन भी अगर आपकी डाउनलाइन में आ जाए, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आप निरंतर काम करते हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां लोग, कितने लोग हैं जो आप जब आपकी दुकान खोलते हैं तो आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, आपको अगले लेवल पर देखना चाहते हैं, आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? शायद एक भी नहीं। एक भी नहीं। और यहाँ पर आपकी अपलाइन आपके लिए निरंतर प्रयास करती है, वो जूम सेशंस करती हैं, वो आपके लिए सेमिनार्स अरेंज करती हैं, वो आपके लिए नए से नए कोर लीडर को लेके आती हैं, नई ट्रेनिंग को लेकर के आती हैं, हर संभव प्रयास करती है कि कुछ भी करें, बस आप आगे बढ़ें, बस आपका जीवन सफल बने, बस। आपकी सफलता के बिना अपलाइन की सफलता संभव है ही नहीं। अरे, स्टार डायमंड बनने का मतलब बिल्कुल साफ है, मेरे नीचे डायमंड भी होने चाहिए, मेरे नीचे बहुत सारे स्टार सफायर होने चाहिए, मेरे नीचे बहुत सारे सफायर होने चाहिए, मेरे नीचे बहुत सारे रूबी स्टार मेरी टीम में मेरे साथ होने चाहिए, बहुत सारे रूबी मेरे साथ होने चाहिए, बहुत सारे स्टार एमराल्ड मेरे साथ होने चाहिए, बहुत सारे एमराल्ड, जो बहुत सारे होंगे तो मैं कहीं आगे बढ़ पाऊंगा। मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन सारी बातों को बहुत गहराई से समझना होगा। और साथियों, मैं आपको कुछ बातें और भी करना चाहता हूं, और मैं आपको एक बात बहुत सिंपल सी समझाना चाहता हूं। इस अभियान में दूसरी जरूरी चीज है, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी आपने सीखा है, उस ज्ञान का, देखो, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, इस तस्वीर में एक कक्षा के भीतर, एक कमरे के भीतर कमांडोज की ट्रेनिंग चल रही है। पर बेहतर कमांडो इस कक्षा में तैयार नहीं होंगे, इस फील्ड में तैयार होंगे। तो आपने जो भी आप जूम पर सीखते हैं, किसी सेमिनार में सीखते हैं, किसी एलडीपी में सीखते हैं, उसको जब तक आप फील्ड में उपयोग में नहीं लाएंगे, आप इस अभियान के सच्चे सिपाही कभी नहीं बन पाएंगे, आप इस अभियान के कमांडो नहीं बन पाएंगे। तो बेहतरीन से बेहतरीन फील्ड वर्क करने पर फोकस करें। जो भी सीखा है वो फील्ड में ही बेहतर रिजल्ट देगा। और फील्ड वर्क करने से कभी भी जीवन में ना घबराएं।